आम आदमी और फौजी की बीवी का करवा चौथ। माँ देखो, मेरी मेहंदी का रंग कितना गाढ़ा रचा है। इसका मतलब वीर मुझसे बहुत प्यार करते हैं। क्या हुआ माँ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? काफी उदास लग रही हो। परिणीति, तू जानती है ना कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मैंने सिर्फ तेरी खुशी के लिए हाँ करा था बेटा। अभी भी वक्त है, तोड़ दे ये शादी। तुझे वीर से अच्छा लड़का मिलेगा। मैं लाऊंगी तेरे लिए एक अच्छा जीवन साथी ढूंढकर। मैं जानती हूँ कि आप क्यों नहीं चाहती कि मेरी और वीर की शादी हो, लेकिन मैं वीर से बहुत प्यार करती हूँ। क्या हुआ अगर वीर फौजी है तो? ये तो हमारे लिए गर्व की बात है बेटा, ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन अगर कल को उसे सरहद पर कुछ हो गया तो मैं अपनी जवान बेटी को विधवा के रूप में नहीं देख पाऊंगी। वीर को कभी कुछ नहीं होगा। अगर हो भी गया तो उनकी जान देश की रक्षा के लिए जाएगी, जिस पर मुझे दुख नहीं बल्कि गर्व होगा। परिणीति की जिससे शादी हो रही थी वो फौजी था। परिणीति की मां आंचल कभी नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी की शादी एक फौजी से हो, लेकिन परिणीति की जिद के आगे आंचल को हार माननी पड़ती है और आज आखिरकार परिणीति और वीर की धूमधाम से शादी हो जाती है। परिणीति, तुम तो जानती हो कि मैं एक फौजी हूं और मेरे लिए सबसे पहले मेरा देश है। अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत हो और मैं उस वक्त देश की सरहद पर हूं तो मुझे माफ कर देना। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं जानती हूँ हमसे ज्यादा आपकी जरूरत देश को है। मैं कभी आपसे नाराज नहीं हो सकती। परिणीति की बात सुन वीर उसे अपने सीने से लगा लेता है और दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा वक्त बिताते हैं। परिणीति और वीर की शादी को अभी मुश्किल से कुछ दिन ही हुए होते हैं कि तभी वीर को सरहद से कॉल आता है और आज उसे फौरन सरहद के लिए निकलना होता है। अगले हफ्ते तो तुम दोनों हनीमून के लिए बाहर जाने वाले थे और तू है कि अभी ड्यूटी के लिए जा रहा है, तो उन्हें मना नहीं कर सकता क्या? माँ, मैं कोई कंपनी में काम नहीं करता हूँ, बल्कि सरहद पर देश की रक्षा के लिए जंग लड़ता हूँ। वहां जाना इस वक्त बहुत जरूरी है। मेरे सभी साथी देश की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं और मैं यहाँ आराम कर रहा हूँ। ये कैसे हो सकता है? परिणीति, तुम माँ का ध्यान रखना, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। परिणीति बड़ी मुश्किल से अपने आंसू को रोक पाती है और नम भरी आंखों से अपने फौजी पति को विदा करती है। वीर सरहद पर जाता है और अपने फौजी साथियों के साथ देश की रक्षा के लिए अपनी जी जान लगा देता है। वहीं परिणीति हर दिन अपने पति के आने का इंतजार करती है। समय गुजरता है और अब करवा चौथ का दिन आ रहा होता है। परिणीति बहू, मैं तेरे लिए सरगी और करवा चौथ पर पहनने के लिए ये शगुन का जोड़ा श्रृंगार का सामान लाई हूँ। उन्हें गए हुए कितने महीने हो चुके हैं। क्या उन्हें ये भी याद नहीं कि ये मेरा पहला करवा चौथ है? उनके बिना मैं कैसे करवा चौथ मनाऊंगी? तू ऐसे उदास मत हो। मुझे यकीन है कि मेरा बेटा जरूर वापस आएगा और वो अपने हाथों से तुझे पानी पिलाकर तेरा करवा चौथ का व्रत पूरा करेगा। अपनी सास की बातें सुन परिणीति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। परिणीति करवा चौथ का व्रत रख करवा माता से अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना कर रही होती है। ऐसे ही रात होती है और करवा चौथ का चांद निकल आता है। परिणीति हाथों में करवा चौथ की थाली लिए छत पर आकर खड़ी हो जाती है और देखती है कि कैसे सभी औरतें अपने पतियों के साथ करवा चौथ का व्रत मना रही हैं। उन सभी औरतों के पति अपने अपने हाथों से अपनी पत्नियों को पानी पिलाकर उनका करवा चौथ का व्रत पूरा करते हैं। ये सब देख परिणीति को भी वीर की बड़ी याद आती है। आप कब आएंगे? मैं आपका सुबह से इंतजार कर रही हूँ, लेकिन आप आज भी नहीं आए। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। परिणीति अपना पहला करवा चौथ अपने पति की फोटो को देखते हुए खोलती है। सरहद पर होने की वजह से वीर और परिणीति की महीनों में एक बार मुश्किल से बात हो पाया करती थी। आपको गए हुए साल भर होने को आया है। आप कब आएंगे? मुझे आपकी बहुत याद आती है। परिणीति, मैं जल्द ही आऊंगा। चलो अब मैं कॉल रखता हूं, मेरे लीडर मुझे बुला रहे हैं। इस 2 मिनट की बातों से ही परिणीति को कई कई महीने गुजारने पड़ते थे और अब एक बार फिर करवा चौथ का व्रत आने वाला होता है। परिणीति के आसपास की सभी औरतें करवा चौथ की शॉपिंग के लिए अपने अपने पतियों के साथ जाती हैं। वहीं परिणीति इस बार भी करवा चौथ की शॉपिंग के लिए अकेले ही बाजार गई होती है। ये क्या परिणीति, तुम करवा चौथ की अकेली शॉपिंग कर रही हो? तुम्हारे पति कहाँ हैं? अरे मैं तो भूल ही गई, वो तो फौजी है ना। वो तो इस वक्त सरहद पर जंग लड़ रहे होंगे। परिणीति, तुम्हारी किस्मत पर मुझे बहुत अफसोस होता है। शादी को 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक तुम अपने पति के साथ ठीक से वक्त भी नहीं बिता पाई। तुम्हें मेरी किस्मत पर अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे तो गर्व है कि मैं एक फौजी की पत्नी हूँ। क्या हुआ कि वो मेरे साथ नहीं है? उनके जैसे कई फौजियों की वजह से आज हम सब अपने घरों में चैन से सो पा रहे हैं। परिणीति के जवाब सुन रूपा मुंह बना लेती है। परिणीति को अपने पति के फौजी होने पर गर्व था, लेकिन परिणीति को हमेशा वीर की कमी सताती थी।
आपने मुझसे कहा था कि आप इस करवा चौथ पर जरूर आएंगे, लेकिन आप नहीं आए। देखिए, आज मैंने आपके मनपसंद रंग का लहंगा पहना है। आपको गजरे पसंद है ना? मैंने अपने बालों में गजरे भी लगाए हैं। बस अब आपका इंतजार है वीर। परिणीति फोन में वीर की तस्वीर को देखते हुए खूब रोती है और वीर को बहुत याद करती है। परिणीति वीर को फोन करती है, लेकिन वीर का फोन नहीं लगता, जिसके चलते परिणीति इस साल भी वीर की फोटो देखते हुए अपना करवा चौथ का व्रत खोलती है, जिसे देख परिणीति के पड़ोस में रहने वाली उसकी पड़ोसन चंचल। तुमने अपने पति से शादी की है या उसकी फोटो से? पिछले साल भी तुमने उसकी फोटो देखकर अपना करवा चौथ का व्रत खोला था, और इस साल भी। मैं तो कह रही हूँ उसे तलाक देकर किसी और से शादी कर लो। कब तक उसके बिना ऐसी अकेली रहोगी? मुझे देखो, मेरे पति तो मुझे एक दिन के लिए भी कहीं छोड़कर नहीं जाते, और तुम्हारा पति साल साल भर बाहर रहता है। चंचल की बात सुन परिणीति उसे जवाब देना चाहती थी, लेकिन वो बेचारी कुछ नहीं कह पाती और रोते हुए अपने कमरे में आ जाती है और बिना कुछ खाए पिए ही सो जाती है। ऐसे दिन गुजरते हैं। दिन से हफ्ते, हफ्ते से महीने और महीने से साल हो जाते हैं, लेकिन वीर अब तक घर नहीं आया होता। वीर की याद में परिणीति हर रोज खोई रहती थी। परिणीति की ऐसी हालत देख उसकी सास माधवी को उसके लिए काफी ज्यादा दुख होता था। मैं जो तुझे कहने जा रही हूँ, शायद उसे सुनने के बाद तू मुझसे कभी बात ना करे, लेकिन ये फैसला अब हमें लेना ही होगा। तेरी और वीर की शादी को 4 साल हो चुके हैं, लेकिन वो अब तक नहीं आया। मेरी मान तो तू अब वीर के आने की आस छोड़ दे। अपना फिर से एक बार और घर बसा ले। मेरी कोई बेटी तो है नहीं, लेकिन मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी माना है, इसलिए मैं तेरी ऐसी हालत और नहीं देख सकती। माँ जी, आपकी जैसी सास तो नसीब वालों को मिलती है, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल कहता है कि इस साल वीर जरूर आएंगे। माँ जी, उनके लिए 4 साल तो क्या, अगर मुझे 20 साल भी इंतजार करना पड़े तो मैं करूंगी। मैं उनसे प्यार करती हूँ, सच्चा प्यार। परिणीति की बातें सुन माधवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ऐसे ही और कुछ दिन गुजर जाते हैं। इस करवा चौथ पर भी परिणीति करवा चौथ की सारी तैयारी अकेले करती है और तैयार होकर चांद और अपने पति के आने का इंतजार कर रही होती है। हे करवा मैया, क्या इस साल भी मैं अपने पति को देखे बिना ही करवा चौथ का व्रत पूरा करूंगी? करवा मैया, अगर मेरे व्रत में सच्ची भक्ति और श्रद्धा है तो मेरे पति को इस बार भेज दे करवा मैया। परिणीति हाथों में करवा चौथ की थाली लिए रोने लगती है कि तभी परिणीति के कंधे पर एक हाथ आता है। परिणीति जैसे ही पीछे मुड़ती है तो उसके मुरझाए हुए चेहरे पर अचानक एक मुस्कान आ जाती है। परिणीति के सामने वीर खड़ा होता है। वीर को देख परिणीति की आंखों से आंसू नहीं रुकते। आप आ गए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मैंने कहा था ना कि मैं जरूर आऊंगा, और देखो मैं आ गया। मुझे माफ कर देना परिणीति, मुझे आने में वक्त लग गया। आप आ गए, यही मेरे लिए काफी है। आज मैं सही मायने में करवा चौथ का व्रत पूरा करूंगी। परिणीति छलनी में से चांद को देख अपने पति को देखती है और चांद को पानी का अर्घ चढ़ाकर अपने पति के हाथों से पानी पीती है। तुम्हें भूख लग रही होगी ना, चलो चलकर खाना खाते हैं। आपके हाथों से पानी पी लिया, मेरा तो सारा पेट ही भर गया। वीर इस बार थोड़ी लंबी छुट्टियां लेकर आता है, इसलिए वो परिणीति के साथ काफी अच्छा वक्त बिताता है और छुट्टियां खत्म होने के बाद वापस सरहद पर चला जाता है। एक फौजी के साथ उसकी पत्नी होना भी कितना ज्यादा मुश्किल होता है ना। न जाने कितनी फौजी पत्नियां हर करवा चौथ पर अपने पतियों का इंतजार करती हैं और उनके आने की आस में अपनी सारी जिंदगी यूं ही बिता देती हैं। वेल दोस्तों, क्या आप भी हमारी तरह हमारे देश की आर्मी पर गर्व करते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए।